नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। ईरान इजराइल में लड़ाई चल रही थी और ट्रंप पूरी तरीके से इजराइल के साथ थे और ऐसे में ट्रंप ने पाकिस्तान को अपने साथ करने के लिए असीम मुनीर को अपने घर बुलाया, अपना नमक खिलाया और पाकिस्तान को अपने साथ मिला लिया, जिसके बाद शुरू हो गया असीम मुनीर का विरोध और शहबाज शरीफ का विरोध। पाकिस्तान में जमकर असीम मुनीर, शहबाज शरीफ को घेरा गया और प्रोटेस्ट कराची से लेकर लाहौर तक शुरू हो गया। आरोप लगाया गया कि जो पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा था वो चंद डॉलरों के लिए, चंद पैसों के लिए अमेरिका के हाथ बिक गया है। ऐसे में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन तेज हो ही रहा था। इसी विरोध प्रदर्शन के चलते शहबाज शरीफ को एक बयान जारी कर देना पड़ा, जिसमें उन्होंने जो अमेरिकी हमला किया गया ईरान पर उसका विरोध जताया। अब अभिषेक, इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ अभिषेक है। अभिषेक, जिस तरीके से अमेरिका के साथ पाकिस्तान जाकर खड़ा हो गया, अपने एयरबेस अमेरिका को देने की बात कह डाली और दूसरी तरफ पाकिस्तान में ही असीम मुनीर घिर गए, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ गया, क्योंकि आवाम वहां की सड़कों पर उतर आई है। कहीं ईरान के साथ साथ कहीं शहबाज शरीफ ना घिर जाएं, उन्हें ये डर दिखने लगा और उन्होंने तुरंत बयान जारी कर दिया। क्या इसका खामियाजा ट्रंप के हाथों पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है? देखिए, इससे पहले ना आपको कुछ डॉट्स कनेक्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप यही समझने की कोशिश करिए कि जब मिलिट्री डे परेड होनी थी अमेरिका में 14 तारीख को, 14 जून को, तब पाकिस्तानियों ने एक एजेंडा चलाया कि असीम मुनीर तो हमारा फील्ड मार्शल इतना महान है कि अमेरिका की जो परेड होनी है 250वीं, माफ़ कीजिएगा, विक्ट्री डे परेड जो है वो होनी है 250वीं, उसमें मुनीर को बुलाया गया है। लेकिन ये एजेंडा झूठा निकला। परेड 14 तारीख को ही, मुनीर 15 तारीख को पहुंचा। इस बीच इससे पहले 12 तारीख को इजराइल हमला कर चुका था ईरान के ऊपर। उसने बताया था, दावा किया था कि IAEA ने कहा है कि न्यूक्लियर का जो एनरिचमेंट है यूरेनियम का वो कर रहा है ईरान। ये सब चीज़ें चल रही थी, ईरान उधर से पलटवार कर रहा था। इसी बीच मुनीर पहुंचता है अमेरिका। अमेरिका पहुंचते ही इमरान खान की पार्टी की PTI के जो समर्थक थे वो लोग मास मर्डरर बुलाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स पर अमेरिका की सड़कों पर ये चीज़ें चलाते हैं। कहते हैं कि जब इस तरीके का राजा होता है तो डेमोक्रेसी वहाँ नहीं होती, विरोध वहाँ होता है। उसके बाद व्हाइट हाउस पहुँचते हैं, कॉफ़ी पी जाती है ट्रंप के साथ और कॉफ़ी के बाद लंच किया जाता है। उस लंच में 2 डील होती हैं। डील तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जिनका अब तक खुलासा हुआ है वो होती है डील। पहली डील में तो जाते ही ईरान को एक तस्तरी में परोस कर दे देते हैं मुनीर ट्रंप को कि लीजिए साहब, ये रहा आपका ईरान। अब ईरान और अमेरिका का लंबे वक्त से विवाद है, 79 से विवाद है। 1979 से ईरान अमेरिका को दुश्मन मानता है, बड़ा शैतान बताता है, इसराइल को छोटा शैतान बताता है। अब आप ये समझिए कि 15 तारीख में मुनीर पहुंचता है, फिर वहाँ मुलाकात होती है और जिस दिन मुलाकात ट्रंप के साथ होती है उसी बीच, मतलब मुनीर अमेरिका में था, ट्रंप ये बयान दे चुके थे उस वक्त कि अब हम इजराइल के साथ जाएंगे, ईरान के ऊपर हमला करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसके लिए हमें 2 हफ्ते का वक्त चाहिएगा। वो 2 हफ्ते का वक्त मांगते हैं। लेकिन शबनम, क्या ये इंसिडेंस है कि मुनीर मिलते हैं ट्रंप के साथ और अगले ही दिन मिसाइल फोड़ देते हैं ट्रंप ईरान के ऊपर, बिल्कुल बंकर बस्टर विमान भेज देते हैं और वहाँ जो है हमला कर देते हैं। क्या ये मतलब महज एक संयोग है? मुझे नहीं लगता कि ये कोई संयोग है या कोई इत्तेफाक है, कुछ ना कुछ तो है। अब ईरान के कमांडर थे बघारी, उनके बारे में भी ऐसा कहा जा रहा है कि मुनीर जब ईरान गए थे तो एक घड़ी गिफ्ट की थी और जैसे ही घड़ी गिफ्ट की तुरंत जो है मोसाद ने बघारी को उड़ा दिया। तो वहाँ भी MI6 ने ऐसा दावा किया है। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, हालांकि कोई पुष्टि पूरी तरीके से इनकी नहीं हुई है। सबसे पहले वो देश पाकिस्तान ही था जिसने इजराइल के हमलों की निंदा की थी। उसने कहा था कि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो खुलकर ईरान के समर्थन में आए क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड बनाना है। लेकिन फिर मुनीर पलट जाते हैं। मुनीर यहाँ तक कि बलूचिस्तान के लिए भी डील करके आए अमेरिका से। जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं बलूचिस्तान में वो भी दे आए हैं अमेरिका को। अमेरिका वहां आकर खुदाई करेगा। जिस तरीके से आधे यूक्रेन को 50 साल के लिए खरीद लिया ना इस ट्रंप ने, रेयर अर्थ मिनरल जितने हैं वो वहां से खुदाई करेगा अमेरिका, वैसे बलूचिस्तान में भी करेगा। तो बलूचिस्तान को भी दिया है और ईरान को भी दिया है। अब देखिए, PTI के जो समर्थक हैं, PTI के जो नेता हैं, औपचारिक तौर पर अगर आप देखें पिछला जो चुनाव वहां हुआ था तो PTI ही जीतकर वहां आने वाली थी पार्टी, लेकिन
7 तारीख को रात को रिजल्ट काउंटिंग चल रही थी, 8 तारीख की सुबह में शहबाज शरीफ के नाम का ऐलान हो जाता है। कैसे होता है किसी को नहीं पता। मतलब एक मास पॉपुलेशन इमरान खान के साथ आज भी है, और जिस तरीके से इमरान खान को जेल में डाला गया है उससे वहां उन्हें सहानुभूति और ज्यादा मिल रही है। वही लोग इंटरनेशनल लेवल पर सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे हैं मुनीर का, शहबाज का, और वही लोग आज सड़कों पर उतरे हुए हैं आज से मुनीर के खिलाफ। बिल्कुल अभिषेक, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से जब विरोध प्रदर्शन बढ़ गया, शहबाज शरीफ को बयान जारी करना पड़ा कि ट्रंप की तरफ से जो हमला ईरान पर किया गया वो गलत था, तो ऐसे में क्या पाकिस्तान जो है वो ट्रंप का जो साथ दिया उसको लेकर ये चीज नकारेगा कि हम किसी तरीके से अगर ट्रंप इजराइल का साथ देते हैं या और किसी देश का साथ देते हैं हम उसके साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि अपने देश में शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे अगर वो खुलकर अमेरिका के साथ खड़े हो जाते हैं। तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान में है क्या, ये तो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि आसिम मुनीर को बुलाया गया है अमेरिका में बातचीत करने के लिए कि ईरान के साथ क्या कुछ करना है। अच्छा, अमेरिका का साथ कैसे छोड़ देगा पाकिस्तान? इनके हथियारों को रिन्यू करने के लिए $400 मिलियन दिए अमेरिका ने, वो कहां से वापस लौटाएगा? अच्छा, चीन का साथ छोड़ दे पाकिस्तान, इसलिए अमेरिका ज्यादा इसकी जो है मतलब लालच दे भी रहा है। लेकिन देखिए, जो मुनीर मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कर रहा था वो मुनीर ट्रंप के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार देने की मांग कर रहा है। और आपको पता है शबनम, नॉर्वे को लेटर भी पाकिस्तान की सरकार बाकायदा भेज चुकी है। इसी बात का विरोध किया जा रहा है कि पहले आप ईरान के साथ खड़े थे लेकिन फिर आप अमेरिका के साथ खड़े हो गए, उस अमेरिका के साथ जिस अमेरिका ने अफगानों को मारा अफगानिस्तान में, जिस अमेरिका ने सीरिया में मुसलमानों को मारा, जिसने मतलब सीरिया में मारा, अफगानिस्तान में मारा, जिस अमेरिका के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, ईरान में जो है लगातार प्रॉक्सी या फिर कहें कि अलग अलग गुटों को समर्थन करना वो भी चल रहा है, उस अमेरिका के समर्थन में आखिर मुनीर जाकर कैसे खड़ा हो सकता है? वो मुनीर जो 2 स्टेट थ्योरी की बात करता है 18 अप्रैल में, वो कहता है कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते हैं, जिन्ना वाली थ्योरी पर बात करता है, जिस तरीके से जिन्ना 2 स्टेट थ्योरी पर बात करता था, पाकिस्तान जिस जिन्ना ने बनाया उस थ्योरी की बात करता है, हिंदू मुसलमान की बात करता है, 18 तारीख में बात करता है, 22 तारीख में पहलगाम का हमला हो जाता है। वो मुनीर मुसलमानों मतलब जिस देश के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं उस देश के साथ कैसे खड़ा हो सकता है जाकर? यहाँ मजबूरियां हैं बिल्कुल, क्योंकि ट्रंप परिवार का जो क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन के बराबर ले जाने जाते हैं, वहां मुनीर ने बहुत भारी पैसा लगाया है। दावा तो यहाँ तक भी किया गया है कि ये समर्थन करने के लिए, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, सोशल मीडिया पर ये चीजें चल रही हैं, कहीं मतलब किसी बड़े संस्थान ने भी ये चीज नहीं छापी है कि $600 मिलियन का डील किया था मुनीर ने मोसाद से लेने के लिए कि मैं आपका साथ दूंगा ईरान के खिलाफ में। तो ये मुनीर है, ये पैसे की इसे इतनी गंदी लत लग चुकी है कि इसके लिए अब मुसलमानों का खून, पाकिस्तान, ईरान कोई मायने नहीं रखता। इसका सबसे बड़ा माई बाप जो है वो डॉलर है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से पैसों के लिए पाकिस्तान ने अपना ईमान बेच दिया, अपने लोगों के साथ धोखेबाजी कर दी, मुसलमानों को गर्द में धकेल दिया, देखिए कैसे वही पाकिस्तान के जो आका हैं, मुनीर हो चाहे शहबाज शरीफ हो, उन्हीं मुसलमानों के हाथों घिरते नजर आ रहे हैं। चारों तरफ से कराची से लेकर लाहौर तक पूरी तरह तबाही मची हुई है और विरोध प्रदर्शन इस बात का हो रहा है कि आखिर मुनीर क्यों अमेरिका पहुंचे, क्यों अमेरिका के हाथों उन्होंने डील की और क्यों उन्होंने ईरान का साथ आखिरी वक्त पर छोड़ दिया। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि पाकिस्तान क्या ट्रंप के खिलाफ कोई बयान जारी करता है या फिर खुलकर अब ईरान के साथ खड़ा होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।